रात भर ट्रेन में सफर किया हूँ, लखनऊ आया हूँ, लखनऊ से चल के ही आया। हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आप किसके लिए लड़ रहे हो? दूसरे के लिए। हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आप लोग दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। हम 2022 में, ध्यान से सुनो, 2022 में जो वंचित समाज है, जो अधिकार से वंचित है, ऐसे लोगों को हिस्सा दिलाने के लिए हम अलग अलग परेशान थे। ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी लेके परेशान, बाबू सिंह कुशवाहा अपनी पार्टी लेके परेशान, अनिल चौहान अपनी पार्टी लेके परेशान, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल और असदुद्दीन ओवैसी सब अपनी अपनी पार्टी लेकर के समाज का भला करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र रूपी कुआं, विकास रूपी पानी 30 फीट नीचे है और सबके पास, किसी के पास 5 फुट रस्सी, किसी के पास 6 फुट, किसी के पास 4 फुट, किसी के पास 8 फुट। विकास रूपी पानी लोकतंत्र रूपी कुआं में 30 फुट नीचे है। तो बताओ अकेले अकेले निकलेगा? बोलो निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर ये हम 9 लोगों की रस्सी को जोड़ दें, एक में 9 लोगों की रस्सी को जोड़ दें, तो हमारी रस्सी की लंबाई हो जाती है 42 फीट। पानी है नीचे 30 फीट। तो बताओ अब 42 फीट की रस्सी से पानी निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? कितने लोगों को ये समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाओ। निकाला जा सकता है ना? अब देखो, अब तक आपने क्या किया, पार्टी ने क्या किया, आप जान रहे हैं। हम सिर्फ आपसे आज ये जानने के लिए आए, हम एक कानून बनाने के लिए 2022 में, 22 में हम 2022 में एक सरकार बनाने के लिए एक मोर्चा हम लोगों ने बनाया, जिस मोर्चे का नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग अलग अलग काम शुरू किए हुए हैं। हम लोगों का मकसद क्या है? भागीदारी संकल्प मोर्चा का मकसद क्या है? हम 2022 में सरकार बनाना चाहते हैं। आपने सपा को देखा, बसपा को देखा, कांग्रेस को देखा और भाजपा को आप देख रहे हैं। 22 में हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो सरकार तो वोट से बनती है ना? बोलो, सरकार वोट से बनती है ना? वोट अमीरों के पास जाता है कि गरीबों के पास? वोट गरीबों का ज्यादा है ना? कितने लोगों को मालूम है कि गरीबों का ज्यादा वोट है? वोट गरीबों का और राज अमीरों का। सबसे कम वोट अमीरों का है और सबसे ज्यादा वोट गरीबों का और राज अमीरों का। इसी बात को लेके हम लोग परेशान हैं। आप अपने गोंडा, बलरामपुर, ये 2 जनपद हैं यहाँ सटे हुए, आप उठा के देख लो, झांक के। उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं। नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, कोयली का, साग का, सैनी का, धोबी का, धरकार का, पासी का, खटीक का, हेला का, राजभर का, नुनिया का। आप बताओ, कहीं दरोगा आपने देखा है? जोधा, दुनिया, अंसारी, इनके बेटे किसी थाने पर सिपाही दरोगा दिखते हैं? नहीं दिखते। वोट हमारा, हिस्सेदारी हमको नहीं। इसी बात को लेकर तेरी कुगति का कारण जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने ये सोचा कि गरीबों को समझाया जाए और 2022 में सरकार बनाई जाए और सरकार बना के कानून बनाया जाए। इस देश में, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करें, इस उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाकर एक कानून हम बनाना चाहते हैं। वो कानून क्या होगा? इस प्रदेश में समान शिक्षा, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हो रही है, वही पढ़ाई हम सरकारी स्कूल में लागू करना चाहते हैं। जो पढ़ाई
प्राइवेट स्कूल में हो रही है वही पढ़ाई हम सरकारी स्कूल में लागू करना चाहते हैं। स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में पास कराना चाहता हूं। तय करना है आपको। तीसरा कानून, जिस माँ बाप का बेटा विद्यालय नहीं जाएगा उस माँ बाप को जेल भेजूंगा। ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि कानून बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। आप दूसरी बात समझो। अब दूसरा हम क्या चाहते हैं, मैं जहां से विधायक हूं, गाजीपुर जहूराबाद से मैं विधायक हूं। पढ़े लिखे लोगों अपने स्मार्टफोन पे गूगल पे चले जाओ, विधानसभा की कार्रवाई पिछले मार्च की निकाल लो। मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में 403 विधायक, एकलौता विधायक ओम प्रकाश राजभर ने 3,62,77,000 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार से निकालकर गरीबों के इलाज के लिए देने का काम किया है अकेले जहूराबाद। आप तय करो, यहाँ इतने लोग हो, किसी को यहाँ का विधायक, चाहे आपका गौला का हो, चाहे उतरौला का हो, चाहे मनिकापुर का हो, किसी को 500 रुपया दवाई के लिए दिया है? नहीं दिया ना। लगभग 6 करोड़, आज 3.25 साल होने जा रहा, 6 करोड़ लगभग रुपया मैं अपने जहूराबाद में ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, जितना हमको सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट मिला हमने पैसा उसको दिलवा दिया। चाहे वो 10 लाख का एस्टीमेट हो, चाहे 5 लाख का, चाहे 50,000 का, चाहे 2 लाख का, जितना का जो दिया उतना रुपया उसके अस्पताल में पहुंचा दिया। चाहे वो पीजीआई इलाज करा रहा हो, चाहे पीएचयू इलाज करा रहा हो, चाहे जाके बलरामपुर करा रहा हो, चाहे जहां, ये काम हमने किया। जब मैंने टटोल करके उत्तर प्रदेश के, चाहे आगरा हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो, चाहे हाथरस हो, चाहे सहारनपुर, शामली, बागपत हो, चाहे मुरादाबाद, मेरठ, अमरोहा हो, जहां भी मैं जा रहा हूं, पूछ रहा हूं, तो जैसे आप जवाब दे रहे हो इसी तरह जवाब मिलता है कि हम लोगों को पैसा नहीं मिलता। 22 में सरकार बनाओ, गरीबों कानून बनवा दूंगा। कोई भी गरीब उत्तर प्रदेश में बीमार होता है, ऑपरेशन कराना हो, इलाज के लिए पैसा चाहिए, आप चाहे प्राइवेट में इलाज कराओ चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा सरकार पैसा देगी, तेरा इलाज फ्री में कराया जाएगा। बताओ ये कानून सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? हाथ उठाओ। ये कानून भी सही है। अब तीसरा कानून देखो। तीसरा कानून हम क्या चाहते हैं, अभी अपने देश का पैसा कोई 1500 करोड़, कोई 1100 करोड़, कोई 900 करोड़, कोई 500 करोड़, ये गुजरात के लोग बैंकों से लोन लेके भाग गए, बैंकों से लोन लेके गुजराती भाग गए और मोदी जी ने उनका जो पैसा माफ कर दिया, गुजरातियों का कर्जा माफ कर दिया। अरे बीजेपी के लोगों, अगर मेरी बात दर्द लगती हो तो कान खोल के सुन लो। अगर मर्द हो, अगर गुजरातियों ने वोट दे करके खाली प्रधानमंत्री बनाया हो तो राजनीति करना बंद कर दूंगा। उत्तर प्रदेश के भी लोगों ने दिया, बिहार के लोगों ने दिया, बंगाल दिया, महाराष्ट्र दिया, दिल्ली दिया, सारे लोगों ने वोट दिया। कर्जा माफ होगा खाली 50 लोगों का। इसी बात का लेके दर्द है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 22 में सरकार बनाओ। अगर वो गुजरातियों का कर्जा माफ कर सकते हैं, 1500 करोड़ एक एक आदमी का, 1100 करोड़, 1000 करोड़ एक आदमी का, तो हम तो चाहते हैं 22 में सरकार बनाओ। कानून बनवाना चाहता हूं, तेरे घर में गर्मी में जो पंखा चलाते हो, ट्यूबलाइट और बल्ब जलाते हो, 22 में सरकार बनाओ। 5 साल लगातार तेरा घरेलू बिजली का बिल ओम प्रकाश राजभर माफ करा के दिखाएगा। बताओ ये लड़ाई सही है कि नहीं सही है? नहीं। अब आगे सुनो और हम क्या चाहते हैं। 75 जिला, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो,
ये लोग हिस्सेदारी की बात नहीं करते। इस नाते हमने सरकार में रहकर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण मिल रहा है वर्तमान में, उसमें से जिसको नहीं मिल रहा उसको अलग करा दिया। 27 को बांट दिया, 7, 9, 11। राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनवाया मुख्यमंत्री से कहकर। कमेटी 30 मई 2018 को रिपोर्ट दे दिया। अब उस रिपोर्ट में 7% उनको दे दिया जो तेरा हिस्सा लूट रहे थे, जो तेरा हिस्सा लूट के खा रहे थे। उनका हिस्सा 27 में 7 बनता है, उनको अलग करा दिया। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्सा पाया था उनको 9% करा दिया। जिन लोगों ने हिस्सा नहीं पाया उनको 11%। जब इसको लागू कराने की बात आई तो मुख्यमंत्री भाग गए, गृह मंत्री भाग खड़ा हुए, प्रधानमंत्री भाग खड़ा हुए। ओम प्रकाश रावत, इस्तीफा समाधिया की लो, अब तेरे साथ नहीं रहूंगा। तुम लोग धोखेबाज हो, झूठ बोलने के माहिर हो। वोट लेना होता तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हो। साथियों, मैं दावा करता हूं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज लागू हो जाए। आज 5 साल के अंदर मेरे जिले में नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, दुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, राजभर का, कुशवाहा का, सात का, सैनिक का, माली का बेटा सिपाही करोगा, बाबू चपरासी लोगों पेशकार 5 साल के अंदर तेरे जिले में दिखाई देने लगेगा। यह कानून हम बनवाना चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी नहीं चाहिए। हमने कहा जाने दो, अगर हम अपना वोट तुझे दिला सकते हैं तो हम अपना वोट इकट्ठा करके हम लोग अपनी सरकार बनाकर अपनी भी गरीब खुद बना सकते हैं। हम तेरे भरोसे नहीं रहेंगे। और छोड़ करके चला है। अब आप बताओ, ये हमको आपको बरगलाने के बीजेपी के नेता, आज पिछड़े समाज के लोडर जो बीजेपी में हो, कान खोल के सुनो। रोहिणी आयोग गठित हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। रोहिणी आयोग गठित होता है कि पिछड़ों को न्याय दिलाया जाएगा। 6 महीने के अंदर एक भी पिछड़े समाज के नेता जो बीजेपी में हैं, उनकी जबान नहीं खुल रही है। ये नामर्द हो गए हैं। इनको ज्ञान नहीं कि राष्ट्रीय रोहिणी आयोग क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग क्या बना, क्यों बना। 6 महीने में हमको हिस्सा देने की बात हो रही थी पिछड़े समाज के लोगों, और हुआ क्या। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2017 प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कैबिनेट की मीटिंग करा करके कि 6 महीने में हम आप पिछड़ों को हिस्सेदारी देंगे। 3 साल 3 महीना हो गया, लेकिन पन्ना वही पलटल नहीं। जैसे कचहरी में तारीख पे तारीख, उसी तरह राष्ट्रीय आयोग पर तारीख पे तारीख दे रहे हैं। घबराओ नहीं, तुझे भी अब तारीख पे तारीख ओम प्रकाश रावत दिलाने के लिए दिलाऊंगा। तारीख पे तारीख हमको आपको कितने दिन बेवकूफ बनाओगे। वो 1953 में पिछड़ों को हिस्सा दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयास से काका कालेलकर आयोग गठित होता है। 1955 में रिपोर्ट आ जाती है। 23 साल रद्दी की टोकरी में, 23 साल जो सिफारिश आई काका कालेलकर आयोग की, इनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े गए लोग हैं, इनको रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य में इनको हिस्सेदारी देके आगे बढ़ाओ, इनकी मदद करके आगे बढ़ाओ। 23 साल तक कांग्रेस रद्दी की टोकरी में रखी रही। फिर जब चौधरी चरण सिंह ने दबाव बनाया तो मोरारजी देसाई और चला बनिया है। मोरारजी देसाई इन्होंने मंडल कमीशन बनवा दिया कि ये कहकर कि 23 साल पुरानी रिपोर्ट है, तो मंडल कमीशन एक आयोग बना दिया। आयोग बन गया 1978 में। 80 में रिपोर्ट आ जाती है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण दे दिया जाए। 10 साल रद्दी की टोकरी में बीजेपी की सरकार, जनता दल की सरकार, जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इन लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन धन्य है वीपी सिंह जी, 1990 में दिल्ली के लाल किला से घोषणा करते हैं, विरोध चालू होता है। कौन करता था? यही बीजेपी कांग्रेस के लोग विरोध करते थे। कई लोग विरोध करते थे कि नहीं, पिछड़ों को आरक्षण मत दो। उसके बाद साथियों मामला आगे बढ़ता है। 1993 में
मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाती है। मात्र 2 सिफारिश 2008 में उच्च शिक्षा में होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा और ये सामाजिक न्याय समिति मंडल कमीशन ने जो है, हिंदू मुसलमान खा जाएगा, हिंदू खबरदार, मुसलमान से दोस्ती मत करना। लेकिन ये अपने बहन से दोस्ती करत हूं। बीजेपी के लोग, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, ये लोग महबूबा मुफ्ती से कश्मीर में समझौता करके सरकार बनाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? बीजेपी के लोग कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। और तो और दिल्ली में देखो, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, 2 मुसलमान के बेटे, दोनों की शादी बीजेपी के लोगों ने हिंदू की बेटी से करा दिया। वो जो दमाद पाल के रखा है मुसलमान के बेटा को, प्रवीण तोगड़िया जो हिंदू का सबसे बड़ा ठेकेदार, अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करता है। हमको पढ़ाता है कि मुसलमान खा जाएगा। अरे उसको पढ़ाओ जो न जानता हो। ये मुसलमान यहीं का निवासी है, यहीं से धर्म परिवर्तन किया। जब इस देश में छुआछूत चरम पे था, किसी का छुआ हुआ पानी नहीं पीने देते थे, चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था। उस समय इस्लाम इस देश में आया। इस्लाम में छुआछूत नहीं था, भेदभाव नहीं था। यहीं के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। यही इतिहास है साथियों, पढ़ोगे तब जानोगे इतिहास को, उसके पहले आपको पता नहीं। ये गुमराह करने वाले लोग गूगल पे चले जाओ, मेरी बात अगर गलत हो तो गूगल पे चले जाओ, गूगल से पूछो कि बीजेपी के कितने नेता मुसलमान की बेटी से शादी किए, पूछ लो, गूगल फटाफट बताएगा। हमको फटाफट बताते हैं कि मुसलमान खा जाएगा। ये खा नहीं जाएगा, ये भरमार है। जब ओवैसी जी से हमने समझौता किया, ओवैसी जी से समझौता किया, उनकी पार्टी ये नहीं, उनसे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नाबाद पढ़ा जाता है। अब तो हर नेता कहा गया हम अपने बहन की है, ना करो नाबाद पढ़ करो ना देखा तू बाबू। और तोरे जो भाई वर्तमान प्रधानमंत्री जी बन जाके कलमा पढ़ा तुमन देख ले होगा सोशल मीडिया पर, हमें देख ले होगा राजनाथ जी के टोपी लगा कर रोजा खोला तुमन अहमद हो बकावत हुई बाहर नेता कि तुम हुआ साफ हुए नहीं। ये बात है कि देखा है मैंने का कर्तव्य जान जा, ये लोग हमारे से कहलन अच्छा दिन है, पूरा दिन में माया चला अच्छा दिन लिया बल जरा हम भाग गई कि चला अच्छा दिन है। वोट दिया गए, प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, अब अच्छा दिन आ गए। जवान आलू 5 रुपया किलो रहा, बुरा दिन में, अच्छा दिन में 50 रुपया निकल कि ना निकल होगा। अच्छा दिन में 50, बुरा दिन में 5। प्याज जो बुरे दिन में 10 रुपया, अच्छे दिन में 80 रुपया। अच्छे दिन में अरहर की दाल, अच्छे दिन में अरहर की दाल 150 रुपया किलो, और बुरे दिन में अरहर की दाल 50 से 60 रुपया किलो। बोलो भाग नहीं रहा बुरे दिन में। और यही सरसों का तेल 50 से 55 रुपया लीटर पूरे दिन में। अच्छा नहीं आ गया, अब तो सस्ता मिले कोई नहीं। हाँ बाबा, महंगाई कम कराया लोगों लोग में, ये महंगाई कम कराया लोगों। जब सरकार ना रहा तो सड़क पर धरना देता हूँ, पेट्रोल डीजल के लेके, गैस सिलेंडर के लेके, प्याज आलू का दाम लेके, सरकार ने हम कटौतियां की दो ना लोग था कि अच्छा दिन में का हाल बा। यही वजह हम आपसे कहा थी कि मोदी जी कहले रहन, ऐ गरीबों मेरी सरकार बनाओ, तेरा खाता खुलवाऊंगा 15 लाख। खाता नहीं कहा, बोलो खाता 15 लाख देने के लिए कि नहीं? कितने लोगों को कहा था 15 लाख देने के लिए? हाथ उठाओ। 15 लाख लेने वाले लोगों को हाथ उठाओ, कोई बात नहीं। मिलल कोई के मिलल नहीं मिलल, जाए
तो 500 रुपया लगे। बोला पासबुक में 500 लगल है, वो तुहार मिलल वो ले गई है, तुहार 500 रुपया ले लेना, 15 लाख का सपना देखा। अब आगे सुना, ईवा बहुत उछलत रनन नौजवान, बहुत उछलत रनन कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिली, लेकिन मोदी जी कहते हैं कहा नोटबंदी करूंगा, काला धन आएगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। नोटबंदी करके मोदी जी सीना ठोक ठोक बोलते हैं कि 3 लाख कंपनी हमने बंद करा दिया। मोदी जी कहते हैं कि 3 लाख कंपनी हमने बंद करा दिया। कंपनी में कौनो नेता का लड़का काम करा, कौनो कंपनी में नेता का लड़का लड़की काम करालन नहीं करते। 3 लाख कंपनी ने यही करी, तेरे बच्चों का नौकरी रोजगार छिनवा दिया, जीएसटी लागू किया। एक देश एक टैक्स होगा, एक देश एक टैक्स होगा। और होता क्या है, बात ना समझ में आओ तो कहा अच्छा ठीक है, चाबी खरीद कर ले ले आ जा, बैठ जा, मैं ताली बैठ जाता हूँ। यही कर भैया। देखा भाई, अब तो हम लोग को भी याद हुआ, हमें 18 साल 3 महीना के ऊपर हो गल, हम का महीना हो गया। बोला आज हम नया आली तो बीच में, हम आज कम से कम 16-17 साल से आओ थे इलाके में, आपके समझावत थे, हम समझाई तो ठीक रही, चल जाता बेकार। अब आज बतावा, बगल में भगवान राम हमने बोला लड़ाई सही है कि गलत है? जब लड़ाई हम लड़ते हैं, लड़ाई कितना जने के सही हाथ उठावा, सही हो ना? आज के बाद कौनो नेता, चाहे अपने पार्टी का खुद नेता कौनवा में, चाहे चला सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के मीटिंग में, तो के बैठा के पानी पिया दे है, चाय पिया दे है, उसे कह दे है कि पियर का झंडा पकड़, बस अपन घुमाओ, चल नेता का मीटिंग घुमाओ, चल तो हिम्मत हो तो चल, नहीं तो बैठा के भीतर ऊपर दवाई कराया। अगर ऐसा नेता कौनो गड़बड़ी करे तुमन एक दवाई करा, आया घबरा मत। हम 75 जिला में काम कर ले और बड़ी तेजी से, अब जितना आपके ना पता हुई, अभी खाली 16 दिसंबर को ओवैसी जी को खाली लखनऊ ले आया, तो ठंडी में राजनीति में भूकंप आ गया, टेम्परेचर चढ़ गया, फिर थोड़ा ठंडी आ गई, हम कहीं कैसे चढ़ी, फिर ओवैसी जी से हमने कहा आओ यार बनारस हमारे घर, सब बनारस बुलवाए और खाली 3 जिला घुमाए, बनारस, जौनपुर और आजमगढ़। पूरे देश में आग लगे, बोलो लगे कि नहीं लगे? पूरे देश में। ओवैसी तो साफ साफ कह रहा है कि मुझे हक चाहिए, हिस्सा चाहिए। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% नहीं रह गया है। यही कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने विकास किया, ये हमारा सर्वनाश कर दिया। हम खुद लड़ेंगे, अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा होगा, हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे। ये तो ओवैसी कह रहे हैं, आपका कह रहा है। आज ओम प्रकाश राजभर की पहचान है, देश के लोग पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, तो भारतीय समाज पार्टी की वजह से जान रहे हैं। इस नाते मुसलमान भाइयों में आपसे कहना चाहता हूं कि आप घबराओ नहीं। हम शामली से लेके बलिया तक, झांसी से लेके कुशीनगर तक, हम 75 जिला में घूमत थे। बहुत तगड़ा करेंट आ रहा है, शेर आ रहा है, जल्दी आपको उतरौला में बोलो, लाया जाए कि न लाया जाए? शेर को ला रहा उतरौला, लेके लखनऊ उतारूंगा जहाज और बाई रोड लेके आऊंगा और दिखाऊंगा जलवा। देखना उस दिन वो करंट होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत, भूकंप तो छोड़ दो, भारतीय उलट होने की स्थिति हो जाएगी। आ रहा है से उतरौला में, और देखूंगा किसके पास कितनी ताकत है। हमारा मकसद ये देश में हमें है, तो हम लोग के हिस्सा मिलेंगे चाहिए।
हमारे का बेटा बेटी सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार लेखपाल डीएम एसडीएम तहसीलदार कानून को बने के चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने संजय का नारा लगावा, हम बोलेंगे अब की बार तो यहाँ बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार। सुन ला फिर से, हम बोलेंगे अब की बार तो यहाँ बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार। अब की बार इतना जोर तुम्हारे जमाना से मन कलिका पर मुर्दा बोला। भाव से बोलिए, अब की बार, अब की बार, अब की बार। दूसरा नारा, अब की बार भाईचारा वाली सरकार, दंगा फसाद वाला नहीं, नफरत वाला नहीं, ऊंच नीच वाला नहीं, भाईचारा वाला। हम बोलेंगे अब की बार तो यहाँ बोलेंगे भाईचारा वाली सरकार। अब की बार